ऐसा अद्भुत दृश्य रहा होगा जब पहली बार वनवास में जाने के बाद इतने दिन बाद भरत को दूर से आता हुआ देखा होगा। कवि ने कल्पना की, नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कंकड़ भी थे कुछ चुभे हुए, वह व्याकुल था थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, मही पर तरकश के साथ साथ मुनियों वाला वह चीर गिरा। बावला चाहता है पहले रघुबर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पागल को पहले गले लगा लूं। कंपटीशन करना है अपने भाई से तो ऐसा करो। बावरा चाहता है रघुबर को पहले शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से इसे लगा लूं मैं। कौन जीता होगा? आखिर रघुबर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ, सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। जब भरत लौट के आए तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि तुम सम्राट के रथ का प्रयोग करो, तुम सम्राट के कार्यालय का प्रयोग करो। भरत ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर गुरु की आज्ञा थी। गुरु ने कहा नहीं, मैं आज्ञा दे रहा हूं। अब राम ने तुम्हें सम्राट नियुक्त किया है तो प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, सम्राट कार्यालय उपयोग करो। वो जो गाड़ी सम्राट के लिए है, जो रथ सम्राट के लिए, उसका उपयोग करो, और ये मेरी आज्ञा है। अब भरत के सामने धर्म संकट कि राम के रथ पर तो बैठ नहीं सकता और गुरुजी की आज्ञा टाल नहीं सकता, तो बड़ी विनम्रता से गुरुजी से कहा, गुरुजी कल सुबह से कर लो। गुरुजी ने कहा हाँ, कल सुबह से कर लेगा। सुबह ही सुबह गुरुजी 5 बजे उठकर भगवान को भोग लगाते थे। भरत 4:30 बजे उठकर गुरुजी के द्वार पर। गुरुजी ने देखा भरत सम्राट कैसे आए। बस गुरुजी मन विचलित हुआ, सोचा आप पूजा में आपका साथ दे दूं। भगवान को भोग लगाने के लिए सामान तैयार हुआ, मधुपर्क, फल फूल, बहुत सारे हवी। जब गुरु माता ने वो सब तैयार कर दी तो हाथ में लेकर भरत ने कहा, गुरुजी थोड़ा चक्के देखिए ना कैसी बनी है। गुरुजी ने कहा, भरत तुम दुर्बुद्धि हो क्या? राम के वियोग ने तुम्हारा मस्तिष्क भ्रमित कर दिया क्या? ये भगवान का भोग है, भगवान को अमनिया भोग लगता है। जब तक भगवान भोग ना लगा ले मैं कैसे खा सकता हूं, मैं कैसे उपयोग कर सकता हूं? भरत ने कहा, गुरुजी बस यही बताने आया था, जब तक मेरा भगवान इस राज सिंहासन पर ना बैठ जाए मैं इस पर कैसे बैठ सकता हूं। यह है भ्रातृ प्रेम। पूर्वोत्तर की एक राम कथा में एक बड़ा मनहर प्रसंग है जिसे सुनकर लोग रो पड़ते हैं। 14 वर्ष बाद जब भगवान लौट कर आए तो कितना अद्भुत आनंद बरसा होगा, सोच सकते हैं आप। जब आज 550 वर्ष बाद जब विग्रह में लौट के आए तो क्या भारत में आनंद फैला, पूरे विश्व में आनंद फैला। 22 तारीख को हमारे नेत्रों ने मोक्ष प्राप्त किया। पृथ्वी का और कोई सौंदर्य दिखे ना दिखे, जीवन से कोई ग्लानि नहीं, एक बार भगवान को अयोध्या में अपने श्री विग्रह में विराजमान देख लिया, हमारा जीवन सार्थक हुआ, सार्थक हुई, मोक्ष प्राप्त हुआ। तो भगवान का श्रीरथ जब अयोध्या की गलियों में गया तो पार्श्व में माता सीता, चरणों में हनुमान, पीछे शेषावतार लक्ष्मण, सुग्रीव
अंगद, जामवंत सब एक रथ पर, और आगे आगे तपस्वी के वेश में मार्ग को ठीक कराते हुए, व्यवस्था बनाते हुए भरतलाल जी जा रहे थे। तो राम ने भरत को इंगित से बुलाया कि जरा रथ पर आओ। भरत दौड़ते हुए भाई के पास गए। राघवेंद्र सरकार ने पूछा अपने छोटे भाई से कि भरत, मेरे अयोध्या लौटने से क्या अयोध्या के लोग प्रसन्न नहीं है क्या? ये सुनते ही भरत की तो रुलाई फूट गई। उन्होंने कहा कि 14 साल लोगों ने इस दिन के लिए व्रत रखे हैं, करवटें बदली हैं, आज ये आप दिख रहे हो और आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, मैंने यूं ही पूछा। लेकिन भरत के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। उसने कहा नहीं प्रभु, अब रथ आगे तब बढ़ेगा, पहले बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगा? क्या मेरी व्यवस्था में कोई कमी रह गई? मैंने फूल कम बिछाए, इतने ही फूल थे इस प्रकृति में जितने में ला पाया। राम ने कहा नहीं, तुम्हारा आयोजन तो सर्वोत्तम है, तुम तो हो ही योग्य, लेकिन जो हमारी माँ के साथ ब्याह करके आई थी वे माता समान महिलाएं अटारी पर खड़े होकर बलैया ले रही हैं। जो सीता के साथ उर्मिला के साथ ब्याह करके आई थी वे भाभियां बड़े स्नेहिल नेत्रों से आशीष दे रही हैं। जो मेरे और तुम्हारे साथ खेले थे वे दोस्त बाहें फैलाकर गले लगने का सम्मोहन आकर्षण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। क्या अपने ताऊ राम के आगमन पर अयोध्या के बच्चे प्रसन्न नहीं हैं? भरत का उत्तर आपकी भी आंखें छलछला देगा इस गंगा के किनारे। भरत ने रोते हुए कहा कि भैया, जिस दिन से 14 वर्ष पूर्व आपने गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी वेश में ब्रह्मचर्य धारण किया था, अयोध्या के प्रत्येक गृहस्थ ने ब्रह्मचर्य धारण किया, अयोध्या में बच्चे हुए ही नहीं। जब राजा की युति प्रजा के साथ इतनी तादात्म्य की हो जाए तो प्रजा राजा के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देती है। बहुत सारे पत्रकार मित्र कह सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, इसी कलयुग में संभव हुआ। मेरे पूज्य पिताजी 87 वर्ष के हो गए, मधुमेह के शिकार हैं, लेकिन सोमवार को व्रत रखते हैं। अब बहुएं पूछती हैं, पतोहुए पूछती हैं, पोते पोतियां पूछते हैं कि बाबा व्रत किस लिए रखते हो और क्या चाहिए जीवन में? सब सुख है, सारे बच्चे सही जगहों पर हैं, किस भगवान की पूजा के लिए व्रत रखते हो? तो दादा ने कहा कि बिटिया मैं भगवान के लिए नहीं रखता, बेटा तुम तो जब पैदा भी नहीं हुए तो तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ था और तेरा ससुर भी पैदा नहीं हुआ था। इस देश में खाद्यान्न का संकट था। हमारे एक प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सारे देश के लोग एक दिन भोजन छोड़ दें तो इतना भोजन बचेगा कि हम बाहर से नहीं मांगेंगे, देश में ही काम चला लेंगे। बड़े डूब कर कहते हैं मेरे पिताजी, बेटा अब तो बहुत खाद्यान्न है, अब तो हम पूरे विश्व को दे सकते हैं, लेकिन शास्त्री जी चले गए और शास्त्री जी का व्रत तो हमारे साथ ही जाएगा। राजा कहे और जनता माने, ये राजा और प्रजा के बीच के संबंध है। राम का राज्याभिषेक हो गया, राम सम्राट हो गए, भरत प्रधानमंत्री हो गए, शत्रुघ्न अयोध्या की सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हो गए, लक्ष्मण राम के निजी सचिव हो गए, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो सुबह ही सुबह पहले दिन राज्याभिषेक के बाद गुरु वशिष्ठ के पैर छूने गए। गुरुजी ने कहा कि अरे वाह, चारों बच्चे आए आज तो भाई, 14 साल तो तुम दोनों बच्चे वहां रहे, भरत नंदीग्राम में रहा, शत्रुघ्न अयोध्या संभालता रहा, मेरे पास तो तुम्हारे आने का समय ही नहीं मिला। बैठे दोनों को फल फूल खिलाए। फिर परिहास में गुरुदेव ने पूछा, मैंने बचपन में जो जो तुम्हें सिखाया था वो तुम्हें स्मरण तो है ना? अब गुरु के सामने कैसे कहें कि पता है कि नहीं पता? हमसे गणित के मास्टर जी ने जब भी पूछा पहाड़े याद है, 20 तक याद थे पर कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अच्छा खासा याद रहता था। 17 का पहाड़ा जैसे गुरुजी पूछते थे भूल जाते थे, चौथे नंबर पे आके गायब। गुरुओं के सामने कुछ हवा टाइट हो जाती है तो सब चुप हो गए। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, अरे भाई बोलो, जो मैंने सिखाया वो सब याद है? राज्य कैसे चलाना है, मनुष्यता कैसे सुरक्षित रखनी है, रघुवंशियों की परंपरा क्या है? तो राम ने कहा, गुरुदेव आपकी शिक्षा हम 4 भाइयों को कितनी याद है कितनी नहीं, इसका निर्णय तो तभी हो सकता है कि आप हमारी परीक्षा ले लीजिए, चारों की परीक्षा ले लीजिए। जो फेल हो जाए उसे दोबारा गुरुकुल में रखिए। मैं फेल हो जाऊं तो मैं राज्य सिंहासन भरत को देकर आपके आश्रम में दोबारा आ जाऊंगा। गुरु ने कहा नहीं, चारों को अलग अलग नहीं, चारों से एक ही प्रश्न पूछूंगा।
और चारों उसका उत्तर मुझे बताइए। गुरुदेव ने एक प्रश्न पूछा, चारों भाइयों ने अलग अलग उत्तर बनाया। तीन भाई तो मुंह से बोले, चौथा बोला भी नहीं और उत्तर बता दिया। तीनों से पूछा कि जीवन में सर्वाधिक अनमोल वस्तु क्या है। सबसे पहले शत्रुघ्न से पूछा, जो सेनापति हैं, जिनके जीवन में शौर्य है, पराक्रम है, कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया। बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या। अब लक्ष्मण जी से पूछा गया, लखन से पूछा गया, लखन से पूछा गया। लखन ने ऐसा कहा, क्या कहा होगा सोचो। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम जी से पूछा गया। राम मुस्काए बोले, राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से, भरत के नयनों से, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, 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 दुनिया में भाई के समान भला और क्या। यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, ब्रह्मचारी जी सुन रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक ऐसा श्लोक है जिसे मैंने पहली बार जब पढ़ा रात को 2:30 बजे, तो मेरी श्रीमती जी जाग गई। उन्हें लगा कोई उधर में शूल हो गया है, कोई परेशानी होगी। बोले रो क्यों रहे हैं आप? मैंने कहा तुम सो जाओ, सुबह को बताऊंगा रो क्यों रहा हूं। अद्भुत प्रसंग है। राज्याभिषेक हुआ भगवान का, भरत जी ने राज्य का कारभार सौंपा, तो सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, चरणों में झुककर सारे मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। माता कौशल्या के चरणों में अपना शीश रखा, माता सुमित्रा को प्रणाम किया। भगवान राम की आंखों का इशारा देखकर माता कैकेयी के चरणों में भी सिर रखा। लेकिन जब सीता जी के सामने भरत आए, ओहो, तो वहां एक दृश्य पैदा किया कवि ने, मेरे महाकवि ने कहा कि अपना जटाजूट वाला सिर जिसमें उलझी हुई हैं सारी शिखाएं, वह जटिलम ज्येष्ठानुवृत्ति जठलम, उसको जब सिर को सीता के चरणों में रखा तो कवि लिखता है, अन्योन्य पावन मबुद भूवम समेत्वा, पैरों ने और सिर ने एक दूसरे को धन्य कर दिया। मैंने सोचा कि भाभी के चरणों में सिर रखा, ये तो ठीक है, इसमें तो देवर का कर्तव्य है, क्योंकि वो मां के समान होती है, कि उसका सिर पवित्र हुआ। ये पैर क्यों पवित्र हुए? यह सिर भरत का तो इसलिए पवित्र हुआ कि ये किसी सामान्य महिला के चरण नहीं है, ये उस मिथिला की राजकुमारी के चरण हैं। जब कैशोर्यावस्था में अपने राजमहल में विचरण करती थी, तो दासियों का एक समूह उसके निकलने वाले मार्ग पर ताजा तोड़े गए गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा करता था। ये उस अयोध्या की महारानी के चरण हैं, जो सुबह जब उठती थी तो भगवान भुवन भास्कर की पहली किरण उसकी पलकों को प्रणाम करें, इस योजना के लिए 7 दासियां पर्दों के साथ पट एक एक करके खोलती थी। ये वो चरण हैं जिन्होंने कांटे स्वीकार किए, लेकिन अहंकार से भरे हुए सोने की लंका का अधिपति अपने निकृष्ट प्रेम का प्रदर्शन लेकर जब राजमुकुट रखने के लिए आया, तो इसने सिर उठाकर नहीं देखा, उसे अपनी उपेक्षा का शिकार कर दिया। ये वे चरण है, सामान्य चरण नहीं। लेकिन ये चरण धन्य हुए, क्योंकि ये सिर भी सामान्य सिर नहीं है। इस सिर के ऊपर त्रैलोक्य का राज मुकुट रखा जाना था,
लेकिन इस सिर ने जंगल में जाकर उस राज मुकुट को अपने भाई के चरणों में रखकर कहा, मेरे शीश पर अपनी पादुकाएं रख दीजिए, वही मेरे जीवन की कृतार्थता होगी। यह वह शीश है, इसलिए भीष्मी नंदन अन्योन्य पावन अबूधूवम समित्व है। अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी बोल सियावर रामचंद्र भगवान की